ईद के दिन पर ये खास वीडियो। इस्लाम धर्म का इतिहास और जानकारी। इस्लाम धर्म का इतिहास और जानकारी। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित है। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वह है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया, अर्थात इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने लगा। इस्लाम धर्म का आधारभूत सिद्धांत अल्लाह को सर्वशक्तिमान एकमात्र ईश्वर और जगत का पालक तथा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को उनका संदेशवाहक या पैगंबर मानना है। यही बात उनके कलमे में दोहराई जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं और मोहम्मद उसके रसूल या पैगंबर। कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व मुसलमान यह कलमा पढ़ते हैं। इस्लाम में अल्लाह को कुछ हद तक साकार माना गया है, जो इस दुनिया से काफी दूर सातवें आसमान पर रहता है। वह अभाव शून्य में सिर्फ कुन कहकर ही दुनिया रचता है। उसकी रचनाओं में आग से बने फरिश्ते और मिट्टी से बने मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं। गुमराह फरिश्तों को शैतान कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार मनुष्य सिर्फ एक बार दुनिया में जन्म लेता है। मृत्यु के पश्चात पुनः वह ईश्वरीय निर्णय क़यामत के दिन जी उठता है और मनुष्य के रूप में किए गए अपने कर्मों के अनुसार ही जन्नत, स्वर्ग या नरक पाता है। इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम का उदय कब हुआ, इस पर अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ लोग इसे 7वीं सदी में आरंभ हुआ मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कि यह आदिकाल से चल रहा है। एक पक्ष मानता है कि इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब में हुआ। अंतिम नबी मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। 613 ईस्वी के आसपास उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना आरंभ किया, तो उनके बहुत से अनुयायी बनते चले गए। इसी को इस्लाम की शुरुआत कहा गया। दूसरे पक्ष के विचारक इसे सही नहीं मानते। वे इस्लाम के मूल ग्रंथ कुरान के आधार पर इसकी शुरुआत देखते हैं। इनके अनुसार इस्लाम आदिकाल से अस्तित्व में है। कुरान में पहले इंसान आदम का जिक्र है। मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हजरत इब्राहिम अलैहि के लिए किया है, जो लगभग 4000 साल पहले एक महान पैगंबर हुए। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहि से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तक हजारों वर्षों में कई पैगंबर हुए। इनमें से 26 के नाम कुरान में हैं। इनके अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु इस्लाम के प्रवर्तक, फाउंडर नहीं थे, बल्कि आवाहक, ईश्वर का संदेश फैलाने वाले एक पैगंबर थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु। कुछ विद्वानों के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु का जन्मदिन हिजरी रबीउल अव्वल महीने की 2 तारीख को मनाया जाता है। 570 ईस्वी को शहर मक्का में पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु का जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के जन्मदिन को ईद ए मिलादुन्नबी के नाम से मनाया जाता है। आप सल्लल्लाहु के वालिद साहब पिता का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब था और वालिदा माता का नाम आमना था। सल्लल्लाहु के पिता का इंतकाल उनके जन्म के 2 माह बाद ही हो गया था। ऐसे में उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। आपके चाचा अबू तालिब ने आपका ख्याल उनकी जान से भी ज्यादा रखा। 25 वर्ष की आयु में आप सल्लल्लाहु खदीजा नामक एक विधवा से विवाह किया। आप सल्लल्लाहु के जन्म के समय अरबवासी अत्यंत पिछड़ी, बिलाई और चरवाहों की जिंदगी बिता रहे थे। आप सल्लल्लाहु ने उन बीलों को संगठित करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रयास किया।
15 वर्ष तक व्यापार में लगे रहने के पश्चात आप सल्लल्लाहु कारोबार छोड़कर चिंतन मनन में लीन हो गए। मक्का के समीप हिरा की चोटी पर कई दिन तक चिंतनशील रहने के उपरांत उन्हें फरिश्तों के सरदार जिब्रील का संदेश प्राप्त हुआ कि वे जाकर कुरान शरीफ के रूप में प्राप्त ईश्वरीय संदेश का प्रचार करें। तत्पश्चात उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिससे मक्का का पुरोहित वर्ग भड़क उठा और अंततः आप सल्लल्लाहु ने 16 जुलाई 622 को मक्का छोड़कर वहां से 300 किलोमीटर उत्तर की ओर यस्रिब मदीना की ओर कूच कर दिया। उनकी यह यात्रा इस्लाम में हिजरत कहलाती है। इसी दिन से हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। कालांतर में 630 में अपने लगभग 10,000 अनुयायियों के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने मक्का पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया और वहां इस्लाम को लोकप्रिय बनाया। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु ने लोगों को ईमान की दावत दी। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी रहे। बच्चों में हजरत अली रजी सबसे पहले ईमान लाए और औरतों में हजरत खदीजा रजी ईमान लाई। 632 ईस्वी 28 सफर हिजरी सन 11 को 63 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने मदीना में दुनिया से पर्दा कर लिया। उनकी वफात के बाद तक लगभग पूरा अरब इस्लाम के सूत्र में बंध चुका था और आज पूरी दुनिया में उनके बताए तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। सच्चा मुसलमान। इस्लाम के मुताबिक कोई इंसान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वह 5 कर्मों को पूरा ना करे। इन 5 में ये शामिल हैं: 1. वह इस बात को माने कि अल्लाह के अलावा कोई अन्य पूज्य नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेशवाहक हैं। 2. नमाज कायम करे। 3. अनिवार्य धर्मदान ज़कात दे। 4. रमजान के महीने का रोजा रखे। 5. काबा का हज करे यदि वह वहां तक पहुंचने में समर्थ हो। कुरान। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है, जिसका हिंदी में अर्थ सस्वर पाठ है। कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारी गई। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहि के मार्फत पवित्र संदेश वही सुनाया। उस संदेश को ही कुरान में संग्रहित किया गया है। कुरान शरीफ 22 साल 5 माह और 14 दिन के अरसे में जरूरत के मुताबिक किस्तों में नाजिल हुआ। कुरान शरीफ में 30 पारे, 114 सूरतें और 540 रुकू हैं। कुरान शरीफ की कुल आयत की तादाद 6,666 है। कुरान को नाजिल हुए लगभग 1400 साल हो गए, लेकिन इस संदेश में जरा भी रद्दोबदल नहीं है। मुसलमानों के लिए अल्लाह द्वारा रसूलों को प्रदान की गई सभी धार्मिक पुस्तकें वैध हैं। मुसलमानों के अनुसार कुरान ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अंतिम धार्मिक पुस्तक है। कुरान में 4 और पुस्तकों की चर्चा है। सहूफ-ए-इब्राहीमी जो कि इब्राहीम को प्रदान की गई, यह अब लुप्त हो चुकी है। तौराह जो कि मूसा को प्रदान की गई, ज़बूर जो कि दाऊद को प्रदान की गई, इंजील बाइबल जो कि ईसा को प्रदान की गई। मुसलमान यह मानते हैं कि ईसाइयों और यहूदियों ने अपनी पुस्तकों के संदेशों में बदलाव कर दिए हैं। वे इन 4 के अलावा अन्य धार्मिक पुस्तकों का ईश्वरीय होने की संभावना से मना नहीं करते हैं। नबी और रसूल। इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने धरती पर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाया। यह दूत भी मनुष्य जाति में से होते थे और ईश्वर की ओर लोगों को बुलाते थे। ईश्वर इन दूतों से विभिन्न रूपों से संपर्क रखता था।
इनको इस्लाम में नबी कहते हैं। जिन नबियों को ईश्वर ने स्वयं शास्त्र या धर्म पुस्तकें प्रदान की उन्हें रसूल कहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु भी इसी कड़ी का भाग थे। उनको जो धार्मिक पुस्तक प्रदान की गई उसका नाम कुरान है। कुरान में अल्लाह के 25 अन्य नबियों का वर्णन है। स्वयं कुरान के अनुसार ईश्वर ने इन नबियों के अलावा धरती पर और भी कई नबी भेजे हैं जिनका वर्णन कुरान में नहीं है। लगभग संसार में 1-2-4-0-0-0 नबी दूत वर्णन कुरान में है। सभी मुसलमान ईश्वर द्वारा भेजे गए सभी नबियों की वैधता स्वीकार करते हैं और मुसलमान मोहम्मद को ईश्वर का अंतिम नबी मानते हैं। संप्रदाय। इस्लाम में दो मुख्य संप्रदाय शिया और सुन्नी मिलते हैं। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा और दामाद अली के बेटों हसन और हुसैन को पैगंबर का उत्तराधिकारी मानने वाले मुसलमान शिया कहलाते हैं। दूसरी ओर सुन्नी संप्रदाय ऐसा मानने से इनकार करता है। मिलने जुलने आने जाने में सलाम का रिवाज है। सलाम करने वाला अस्सलामु अलैकुम कहता है, जिसका अर्थ है तुम पर खुदा की तरफ से सलामती हो। इसका जवाब है व अलैकुम अस्सलाम अर्थात तुम पर सलामती हो। भारत में इस्लाम का प्रवेश तथा तत्कालीन परिस्थितियां। भारत का अरब देश के साथ सांस्कृतिक संपर्क अति प्राचीन काल से ही चला आ रहा था, परंतु इस्लाम धर्म के उदित हो जाने के बाद ईसा की 8वीं सदी के प्रारंभ में इस संपर्क में एक नया मोड़ आया। इस काल में सिंध एवं बल्ख प्रदेशों को अरब के इस्लाम धर्मावलंबियों ने जीतकर विशाल अरब साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। 786 से 809 के बीच अरब में राज्य करने वाले खलीफा हारून रशीद की उदारता के फलस्वरूप राजधानी बगदाद में हिंदू संस्कृति तथा इसके विविध पक्षों से जुड़े विद्वानों को बड़े आदर के साथ बुलाया जाता था तथा उनके ज्ञान से अरब वासियों को परिचित कराया जाता था। बल्ख प्रदेश से चयनित अरब के सम्राट के वजीर बर्म की भारतीय विद्वानों को बगदाद के दरबार में बड़ा प्रश्रय दिया करते थे। उन्होंने भारतीय तथा अरब के विद्वानों में परस्पर निकटता लाकर प्राचीन भारतीय गणित शास्त्र, विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र, कला तथा दर्शन आदि को अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। बाद में अरब के विद्वानों ने भारत से प्राप्त गणित तथा चिकित्सा शास्त्र आदि के ज्ञान को यूरोपीय देशों में प्रसारित किया। वस्तुतः भारत के साथ अरब वासियों का व्यापारिक रिश्ता पहले से ही स्थापित था। 636 ईशून्य में अरब के व्यापारियों का एक जहाजी बेड़ा पश्चिम भारत में आया था। इस बात के स्पष्ट ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उन अरबी सौदागरों के माध्यम से सिंध तथा पश्चिमी भारत के सौदागर तथा निवासी जनता भी इस्लाम धर्म से परिचित हो चुकी थी। सिंध में मोपला लोगों ने उसी समय इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसके बहुत काल बाद 712 ईशून्य में पश्चिमी भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। ध्यातव्य है कि सिंध तथा मालाबार तट के हिंदुओं ने आरंभ में इस्लाम धर्म को स्वेच्छा से अपना लिया था, न कि किसी प्रकार की लालच अथवा दबाव में। मालाबार का बादशाह चेरामन पेरुमल 9वीं सदी के अंतिम दशक स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को ग्रहण कर पश्चिम भारत में विशेष रूप से मछुआरों के समाज में इस धर्म के प्रचार से लिए प्रश्रय देने में विश्वास करता था। पश्चिमी तट पर मुसलमानों का आगमन तथा प्रसार ईसा की 8वीं सदी में तेजी से शुरू हुआ तथा 10वीं सदी तक वे पूर्वी तट पर फैलने के साथ साथ तत्कालीन हिंदू व्यापारियों तथा राजदरबारों में भी प्रभावशाली बन चुके थे। इन 200 वर्षों के दरमियान उनके पीरौलिया आदि के प्रभाव एवं प्रसरण के साथ साथ पश्चिमोत्तर भारतीय भूमि पर बहुतेरी मस्जिदों का भी निर्माण किया जाने लगा। इसी प्रकार उत्तरी भारत में भी मस्जिदों को तथा मुसलमानों का समाज में आदर दिया जाने लगा।
इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी की जा सकती है कि काम्बे के नरेश सिद्धराज 1094-1143 ने मस्जिदों को सुरक्षित रखने का विशेष प्रबंध करवाया था। अरब एवं भारत के बीच स्थापित व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा पारस्परिक मैत्री भाव को उस समय एक करारा झटका लगा जब गजनी प्रदेश से चलकर महमूद गजनवी ने भारत के मंदिरों तथा राज्यों पर आक्रमण करके भयंकर लूटपाट करना प्रारंभ किया। यह प्रक्रिया मोहम्मद गोरी तक चलती रही। परिणामतः हिंदुओं के मन में इस्लाम धर्म तथा मुसलमानों के प्रति स्थापित समादर का भाव लगभग खंडित हो गया। मोहम्मद गजनी मुसलमान होकर भी सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ने अथवा भारत पर 17 बार आक्रमण करने में क्यों हिचक नहीं रखता था, इसके भी कई ऐतिहासिक कारण थे। वस्तुतः अरब देश जहां इस्लाम धर्म का उदय हुआ, वहां खलीफाओं का राज्य स्थापित था तथा वहां के मुसलमान बड़े धर्म सहिष्णु, मानवीय एवं ज्ञानी थे। ज्ञातव्य है कि बाद में 850 ईस्वी के लगभग इस्लाम धर्म ईरान के साथ साथ पड़ोसी तुर्क राज्य में भी फैल गया। तुर्क लोग मूलतः हून जाति के इतिहास प्रसिद्ध बर्बर लोग थे। 9वीं सदी में खिलाफत राज्य के कमजोर हो जाने पर अरब स्थित मूल इस्लामिक राज्य एक छोटा सा राज्य बच गया था। उसके अधिकांश भूभाग पर ईरानी मुसलमानों ने तुर्क सरदारों की सहायता से कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे तुर्क सरदारों ने न केवल इस्लाम धर्म को स्वीकार करना प्रारंभ किया, अपितु ईरानी महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इन्हीं तुर्क सरदारों में से एक प्रमुख अलप्तगीन नामक सरदार ने अपने ईरानी बादशाह को कमजोर पाकर गजनी प्रदेश में अपना एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा सुबुक्तगीन गजनी राज्य का बादशाह बना। उसकी पत्नी ईरानी थी। इसी दंपत्ति से महमूद गजनी जैसे बर्बर आक्रांता का जन्म हुआ। उसके व्यक्तित्व में ईरानियत का असर कम, हूनों जैसी तुर्की नृशंसता की प्रवृत्ति अधिक थी, अतः उसके भारतीय आक्रमणों में अरब देश से आई इस्लामी संस्कृति की शालीनता का पूर्ण अभाव था। इसी प्रकार मोहम्मद गोरी भी अरबी अथवा ईरानी न होकर मूलतः पठान था। पठान जाति के लोग भी हो सकता है हूनों जैसी किसी बर्बर जाति के वंशज रहे होंगे जो बाद में मुसलमान बन गए। तुर्कों एवं पठानों के अतिरिक्त भारत पर आक्रमण करने वाले मुगल भी मूलतः मुसलमान न होकर मंगोल बौद्ध थे। बाबर ने अपने को मंगोल वंशज बताया है, परंतु बाबर के व्यक्तित्व पर पिता की ओर से जहां शांति एवं विद्या के महान उन्नायक तैमूर के शांतिप्रिय वंशजों का प्रभाव पड़ा था, वहीं मां की ओर से शक्तिशाली मंगोल रक्त का भी पूर्ण प्रभाव था। अस्तु भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार में मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी तथा बाबर प्रभृति आकांताओं में से कोई भी शुद्ध रबी रक्त तथा विशुद्ध एवं मूल इस्लाम धर्म की मान्यताओं का अनुयायी नहीं था। जिस मानवीय एवं सहिष्णुतापूर्ण इस्लाम धर्म का प्रवर्तन हजरत मोहम्मद ने किया था तथा जिसे अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली आदि तेजस्वी एवं मानवीय खलीफाओं ने संवारा एवं प्रसारित किया था, उनका उपर्युक्त मुस्लिम आक्रांताओं में अभाव था। प्रो-0 हुमायूं कबीर के अनुसार उपर्युक्त आक्रांतागण केवल इस्लाम धर्म से बाहरी रूप से ही जुड़ पाए थे, न कि उसकी वास्तविक प्रकृति, तत्व एवं मूल भावना से। इस्लाम धर्म की मूल प्रकृति में उदारता कूट-कूट कर भरी हुई थी। उसमें बर्बरता का बीजारोपण तातार लोगों के प्रवेश से हुआ। उत्तरी भारत में सिंधु से लेकर गंगा यमुना दोआब तक इस्लाम का परचम फहराने वाले लोग हजरत अथवा उनके प्रारंभिक 4 खलीफाओं जैसे उन्नतमना लोग नहीं थे। इस्लाम धर्म को फैलाने वाले लोगों में ईरानी मुस्लिम विजेताओं का योगदान अधिक रहा। मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज हजारों वर्ष से अपनी दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता में सतत गतिशील भारतीय हिंदू समाज को 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रांताओं ने इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाओं से अवगत करा दिया।
कालांतर में महमूद गजनी ने सोमनाथ को लूटकर तथा 1172 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीतकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतवर्ष जो विस्तार की दृष्टि से एक उपमहाद्वीप जैसा देश है, देखते देखते मध्य युग में मुसलमान सुल्तानों के अधीन होता चला गया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित करके राजपूतों की बिखरी हुई शक्ति को झकझोर दिया। 1196 से 97 ईस्वी में बंगाल भी मुसलमानों के अधीन हो गया। मध्य एशिया से चलकर मुट्ठी भर सेना के साथ भारत पर आक्रमण करने वाले उपर्युक्त मुसलमान आक्रमणकारियों को वीरता एवं शौर्य के मद से परित विशाल भारतीय हिंदू जनसमुदाय तथा यहाँ के राजे महाराजे युद्ध में पराजित क्यों नहीं कर सके, यह एक विचारणीय बात है। वस्तुतः हिंदुओं में न तो शक्ति की कमी थी और न ही धन की। उनमें सबसे बड़ी कमी थी राजनीतिक चेतना की परंपरा। हिंदू समाज अपने शासक राजा को देवता मानता था तथा उन्हें अपना सर्वविध रक्षक मानकर स्वयं राजनीतिक दृष्टि से निरपेक्ष रहता था। उत्तरी भारत में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल तक तो राजनीतिक एकता किसी न किसी रूप में बनी रही, किंतु उनकी मृत्यु के बाद संपूर्ण उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होता चला गया। अब इन छोटे छोटे राज्यों में कभी अभिजात्यता को लेकर, कभी नारी प्रणय विवाद को लेकर, कभी राज्य विस्तार को लेकर आपस में गहरा मतभेद स्थापित हो जाया करता था। अधिकांश राजपूत नरेश मूलतः विदेशी शक एवं होन जाति के थे, जो परंपरागत क्षत्रिय कन्याओं से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी जातिगत श्रेष्ठता की स्थापना में संघर्षरत रहा करते थे। इतिहासविद के शून्य मुंशी ने अपने उपन्यास जय सोमनाथ में तत्कालीन हिंदू राजाओं की आपसी खींचतान तथा शत्रुता का विशद चित्रण किया है। वस्तुतः तत्कालीन प्रत्येक हिंदू राजा अपने को अविजेय तथा सम्राट समझता था तथा प्रत्येक हिंदू जनता अपने राज्य को ही हिंदुस्तान समझ बैठी थी। फिर क्या था, मुट्ठी भर मुसलमान आक्रांताओं ने अपनी कूटनीति से उत्तरी भारत के हिंदू राजाओं को एक दूसरे के साथ शत्रुता पैदा करवाते हुए एक एक करके सबको जीत लिया तथा अपना विशाल राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हिंदुओं में राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण भारत में मुसलमान शासन की नींव पड़ी। भारतवर्ष में इस्लाम धर्म का मूलतः प्रचार प्रसार तलवार के बल पर नहीं हुआ। सही बात तो यह है कि तुर्की, मंगोलों अथवा मुगलों के आक्रमणों का इस देश के निवासियों ने ठीक ढंग से सामना ही नहीं किया। इक्के दुक्के राजाओं ने यदि उनका मुकाबला करने के लिए प्रयास भी किया तो अन्य राजाराण उनका साथ देने के लिए आगे नहीं आए। कभी कभी तो आपसी रंजिश के कारण वे आकांताओं की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायता करते रहे। ज्यादातर शासकगण तटस्थ बने रहे। इतना ही नहीं, हिंदुओं में प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों तथा जात पात के भेदभावों ने भी उन्हें गुलाम बनने की ओर प्रशस्त किया। जातिगत भेदभाव के बने रहने के कारण भारत में आदर्श राष्ट्रीयता की भावना तथा अनुभूति कभी हो ही नहीं पाई जाती एवं धर्म की सुरक्षा करने में ही हिंदुओं की सारी शक्ति खर्च होती रही और विशाल भारत राष्ट्र खंडित होते होते अंततः मुसलमानी सत्ता का गुलाम हो गया। ईद क्या है? ईद अरबी में त्योहार या दावत का अनुवाद करता है। ईद इस्लाम में एक उपवास या उपवास की अवधि के अंत का प्रतीक है। ईद साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है? ईद साल में 2 बार मनाई जाती है। पहला ईद उत्सव ईद अल फितर है जो 3 दिनों तक चलता है। दूसरी ईद ईद अल अधा है जो 4 दिनों तक चलती है। ईद अल फितर व्रत तोड़ने का पर्व रमजान के अंत का प्रतीक है जो मुसलमानों के लिए 1 महीने का उपवास है। ईद अल अधा जिसका अनुवाद बलिदान का पर्व है, मक्का में मुसलमानों की वार्षिक तीर्थयात्रा के अंत का जश्न मनाता है।
जिसे हज भी कहा जाता है। आशा करते हैं ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।